औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अज़्ज़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ान गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाला जुमा अब रही क्या दिन रहे हैं, सिर्फ आज चहारशंबा और पंचशंबा बीच में और जुमा जो आ रहा है इसे यौम अलविदा कहते हैं, यानी अलविदा वाला जुमा, आखिरी जुमा, विदाई जुमा, जिसमें पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान नमाज को अदा करने के लिए मसाजिद में तशरीफ़ ले जाते हैं और अज़ीमुश्शान पैमाने पर ये अलविदाई जुमा पूरे आलम इस्लाम में मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन हिंदुस्तान में भी चल रहा है और पूरी दुनिया के अंदर इसके असरात हैं ये वायरस के, और ये पूरी दुनिया के अंदर वायरस तबाही मचाए हुए है और अवामुन्नास परेशान हाल हैं और अभी तक इसका राय हल पूरी तरीक़े से नहीं ढूंढा जा सका है। पहली चीज़ तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ये इंसान का बनाया हुआ वायरस है जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज परेशान हो रही है और इसके अंदर साजिशें चली जा रही हैं और चीन और अमेरिका और दीगर ममालिक सर फ़हरिस्त तो यही हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी चौधराहट कायम रहे, पूरी दुनिया के अंदर हम हुकूमत करें और सुपर पावर का ये तमगा हमसे जाने ना पाए और हम पूरी दुनिया के ऊपर जो है अपनी चौधराहट चलाकर अपनी मनमानी करते रहें और जुल्म और सितम ढाते रहें। लिहाजा जिसके सबब चाइना ने भी आगे कदम बढ़ाया और बढ़ाने के बाद वहाँ के ऊपर उसने सूरत से लैब में तहक़ीक़ात जारी और सारी हैं। साबित होगा आगे जाकर कि चाइना से ये चला और चलने के बाद पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया। आज चाइना और अमेरिका आपस में इस बात के ऊपर कहा जाए कि लड़ रहे हैं कि ये तुमने किया है, वो कह रहे हैं तुमने किया है, तुमको पहले से मालूम है। बहरहाल जो भी हो, पूरी दुनिया पर ख़तरा मंडरा रहा है और लाखों लोग लुक़्मे अजल बन चुके हैं और लाखों लोग आगे लुक़्मे अजल बनने के इम्कानात पाए जा रहे हैं। WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुतालिक सिर्फ़ खाली हिंदुस्तान में 1 करोड़ के लोग, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे और हज़ारों की तादाद में अमवात होंगी। बहरहाल मैं सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी जुमे में जो आपको पैगाम दे रहा हूँ, जो आप तक अपना हक़ीर आपसे अपने आराइज़ को रख रहा हूँ, उसमें सबसे पहले बारगाह इलाही में यही दुआ करता हूँ, बार इला इस पूरी कायनात से जल्द इस करोना वायरस को निस्फ़ नाबूद फरमा और पूरी कायनात पर अपना रहम नाज़िल फरमा। पूरी कायनात पर परवरदिगार आलम अपने रहम और करम के बादल परवरदिगार आलम बरसा और जल्द से जल्द पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो। पहली बात तो ये है, लिहाजा पहली गुजारिश हमारी यही है कि इस लॉकडाउन के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा तमाम लोग, पूरी दुनिया के लोग जहाँ जहाँ पर परेशान हैं, मुश्किलात में हैं, ख़ास तौर से एक मज़दूरों का तबका जो लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर है, उनके ऊपर तवज्जो सबको देने की ज़रूरत है, हमारे हिंदुस्तान को देने की ज़रूरत है और हर फ़र्द को। इसमें कोई सियासत ना चली जाए, इसमें कोई सियासत का रास्ता ना इख्तियार किया जाए,
बल्कि इंसानियत के नाते आप सबसे पहले अपने घर में देखें, घर के बाद पड़ोसी को देखें, पड़ोसी के बाद महल्ले में देखें, महल्ले से बाद शहर में देखें और शहर के बाद पर शहर में देखें कौन परेशान है, कौन मुश्किलात के आलम में है। इसमें एक दूसरे की मदद और हेल्प करने के लिए आगे बढ़ाएं। लिहाजा इसके अंदर ईद के अंदर कोशिश ये करें कि सादगी के साथ ईद को मनाया जाए और जो मुखय्यरीन हज़रात हैं, पैसे वाले हज़रात हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पर अपने बच्चों पर ख़र्च करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा अपने बच्चों पर ख़र्च ना करें, अपने बच्चों को ख़र्च करने के साथ साथ ये भी सोचें कि हमारे पड़ोस में कोई गरीब तो नहीं है, हमारे पड़ोस में कोई यतीम तो नहीं है, हमारे पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं है कि जो बेचारा अपनी मजबूरी के आलम में लब नहीं खोल पा रहा है, नहीं कह पा रहा है कि हम इन मसाइल के अंदर हैं। उसके घर पर भी देखें कि चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है। और याद रखिएगा, अगर आपने इसमें थोड़ा भी, तमाम दुनिया के मुसलमानों ने इसमें थोड़ा थोड़ा भी आपने ईद में अपना पैसा बचा लिया और गरीबों के लिए हाथ को बढ़ा लिया, आप गरीबों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला आपके हाथ को थाम लेगा और आपको इस दुनिया में भी बुलंद करेगा और आखिरत में भी दर्जात अता करेगा। लिहाजा ये मेरी पहली गुजारिश है, इस पर तवज्जो दीजिएगा, घरों में नमाज़ पढ़िएगा। और घरों में नमाज़ पढ़ने के साथ साथ देखिए, मैंने कल भी बात एक अर्ज़ की थी एक चैनल में, वो आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कैसे नमाज ईदैन घर में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इबादत कैसे घर में करेंगे। मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ, सरवर कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर आप देखें, 40 साल तक आप सिर्फ़ गारे हिरा के अंदर आप इबादत को अंजाम देते रहे, जहाँ पर पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो तन्हाई में नाजिल हुई, जहाँ 40 साल तक आप इबादत को अंजाम देते रहे, मक्के में वहाँ नाजिल हुई। इसके बाद 23 साल की ज़िंदगी है, जिसमें 10 साल आप मक्के की ज़िंदगी है जो अवामी ज़िंदगी है, और उसके बाद 13 साल मदीने की ज़िंदगी है, जिसमें नमाज का हुक्म, रोज़े का हुक्म, हज का हुक्म और ये सब अहकामात आते रहे। तो मालूम ये हुआ निजी ज़िंदगी बहुत अहम है, जिसमें सबसे पहले इंसान को अपने को संवारना चाहिए, अपने नफ्स को संवारना चाहिए है और इबादत तन्हाई में अंजाम देना चाहिए। ये सरवर कायनात की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। सरवर कायनात की ज़िंदगी उनकी तरबियत की ज़रूरत नहीं है, वो तो परवरदिगार आलम की तरफ से तरबियत याफ्ता हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये दर्जा दिया है, रसूल का दर्जा दिया है, रिसालत का दर्जा दिया है, अजीम दर्जा दिया है। लेकिन आपकी ज़िंदगी मशअल राह है, हमको फॉलो करने की ज़रूरत है, इत्तिबा करने की ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में कामयाब हों। यही ज़िंदगी आपकी भी थी और यही ज़िंदगी आपके जानशीन मौलाए कायनात गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी थी कि जब आए दुनिया के अंदर तो मस्जिदुल हराम में तशरीफ़ लाए, आँखें खोली तो सरवर कायनात के हाथों के ऊपर आँखों को खोला। सबसे पहला दीदार जो किया वो रहमतुल लिल आलमीन का दीदार किया, और जब दुनिया से रुखसत हुए तो परवरदिगार आलम के घर से, मस्जिद कूफा से, आलम सजदा में आप दुनिया से रुखसत हुए। इसीलिए फ़ारसी के शायर ने कहा, किसी न मैसर शुद इन सआदत बेकाबे विलादत बे मस्जिद शहादत। किसी को दुनिया में ये सआदत हासिल ना हो सकी सिवाय मौलाए कायनात के कि जिनकी काबे में अल्लाह के घर में विलादत हुई और परवरदिगार आलमी के घर में मस्जिद कूफा में आपकी शहादत हुई। लिहाजा बस आपके लिए ख़ास तौर से ये जो जुम्मा आ रहा है, जो अलविदा जुम्मा कहलाता है, इसके लिए हमारी आपसे गुजारिश ये है कि इसके ज़रा सी आप तारीख़ की तरफ तवज्जो दें, इसकी अहमियत की तरफ तवज्जो दें कि रसूल अल्लाह को जो मेराज नसीब हुई, ये जो आय करीमा को मैंने उन्माने सुखन करार दिया, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक व मुनज़्ज़ह है वो ज़ात कि जो अपने अब्द को राती राता मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक ले गई। मस्जिदुल अक़सा से तमाम तफसीरों में आप जाकर देख सकते हैं, उससे मुराद क्या है। मस्जिदुल अक़सा से मुराद ये बैतुल मुक़द्दस है। रसूल अल्लाह को यहाँ से खाना काबा से ले जाया गया, पहले आपको मस्जिदुल अक़सा ले जाया गया। मस्जिदुल अक़सा से मुराद यही मस्जिद है जहाँ आप मेराज के दिन गए थे और आप रात में तशरीफ़ ले गए थे, जिसको हम और आप आज
बैतुल मक़दिस कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, कि जो आज इज़राइल की जो गासिब हुकूमत है, इज़राइल की जो गासिब हुकूमत है, वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाए हुई। ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। तमाम मुसलमान तारीख़ के अंदर पहले जो नमाज़ पढ़ते थे बैतुल मक़दिस की तरफ रुख कर कर क़िबला था, उसकी तरफ नमाज़ पढ़ा करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए बहुत अहमियत की हामिल है। कई नबियों की क़ब्रें हैं यहाँ के ऊपर, वो निशान है। छठे इमाम ने भी इसकी फ़जीलत को बयान किया है और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की बड़ी फ़जीलत वारिद हुई है किताबों के अंदर, जो मोतबर किताबों के अंदर दी जा सकती है। आज जालिम हुकूमत इज़राइल का इसके ऊपर कब्ज़ा है, जिसको ब्रिटेन ने यहाँ के ऊपर तजवीज़ पेश की थी और वो पास हुई, और पास होने के बाद यहाँ के ऊपर आज 70-72 साल हो चुके हैं। यहाँ के ऊपर गासिबाना यहाँ के ऊपर इज़राइल का कब्ज़ा जारी और सारी है, और यहाँ के ऊपर जो मुसलमान हैं आए दिन उनको निशाना बनाया जा रहा है, बमों का निशाना बनाया जा रहा है। हज़ारों लोग शहादत के दर्जे पर फैज़ हो चुके हैं, सैकड़ों बच्चे जाबहक हो चुके हैं, हज़ारों की तादाद में जो यहाँ के जो असल बाशिंदे थे उनको निकाला जा चुका है। वो सहराओं में रह रहे हैं, वो टेंट में रह रहे हैं, भूख में, ठंडक में, प्यास के आलम में रह रहे हैं। तो हज़रत आयतुल्लाह वल उज़्मा रूहुल्लाह खुमैनी ने आवाज़ बुलंद की थी अपनी ज़िंदगी में कि तमाम मुसलमानों को खड़ा हो जाना चाहिए है, इज़राइल के ख़िलाफ़ अपना सदाए एहतजाज को बुलंद करना चाहिए है, और ये एहतजाज बुलंद करें। अगर हर मुसलमान एक एक बाल्टी पानी भी अगर डाल देगा तो ये इज़राइल बह कर रह जाएगा। आपने अपने इरशाद फरमाया कि ये जो गुद्दे सरतानी है, कैंसर है, इसको ख़त्म नहीं किया अगर मुसलमानों ने, मुसलमानों के ख़त्ते से अगर इस सरतान को, इस मर्ज़ को और इस वबा को ख़त्म नहीं किया, इसका पूरी तरीके से ख़ात्मा ना किया, तो पूरे आलम इस्लाम में इज़राइल का कब्ज़ा होगा। पूरे आलम इस्लाम में जुल्म और सितम की ज़ातियाँ जो आज हैं, पूरी का जाए सीरिया के अंदर, इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर, दूसरे मकामात के अंदर, दूसरी जगहों के अंदर जो जुल्म और सितम की जो होली खेली जा रही है, वह इज़राइल के इशारे पर खेली जा रही है। और जो लोग भी इज़राइल का साथ दे रहे हैं वो याद रखें, इज़राइल किसी का नहीं है, इज़राइल सिर्फ़ अपने मतलब का है। इज़राइल सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता है कि हम पूरी दुनिया पर हुकूमत करें, फ़ुरात से लेकर नील से फ़ुरात तलक हमारी हुकूमत हो और हमारा झंडा फहराया जाए। लिहाजा मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों का कि वो रहबर इनक़िलाब की तरह, हज़रत इमाम खुमैनी की तरह और रहबर इनक़िलाब मौजूदा आयतुल्लाह वल उज़्मा आग़ाए ख़ामनाई मुद्दज़िल्लहु अली आयतुल्लाह वल उज़्मा आग़ाए सिस्तानी ने भी अपना पैगाम दिया है कि तमाम मुसलमानों को कोशिश करना चाहिए है। लिहाजा मैं भी आपको पैगाम दे रहा हूँ। उनका कहा जाए एक उनके मकतब इमाम जाफ़र सादिक़ का एक तालिब इल्म होते हुए, एक कहा जाए खादिम होते हुए, आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपने अपने घरों पर, अपने अपने छतों के ऊपर अगर आप जुमे की नमाज़ में नहीं जा सकते हैं, जैसा कि आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब ने भी बताया है कि आप एहतजाज करें, ईमेल के ज़रिए से, आप इसके ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से आप आवाज़ सदा एहतजाज ज़रूर बुलंद करें। ईमेल्स भेजें, ख़त भेजें, खतूत भेजें, और अपने घरों के ऊपर नमाज के वक्त मेरा ये अपना जो ज़ाती नज़रिया है वो ये कि जाकर सदाए एहतजाज को बुलंद करें, मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इज़राइल के नारे लगाएं और अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद करें। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन करेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या हुसैन की अगर ये सदाएँ अगर ये पहुँचेंगी तो ना अमरीका अपनी जगह के ऊपर करार से बैठ पाएगा, ना इज़राइल अपनी जगह पर करार से बैठ पाएगा, और पूरी दुनिया के अंदर मज़लूमों की आवाज़ सुनी जाएगी। मुसलमान कामयाब होंगे, हक़ बुलंद होगा। मौलाए कायनात ने अपनी आखिरी वसीयत में नहजुल बलागा में शायद यही फरमाया था कि देखो, मज़लूम के साथी बनना और जालिम से दिल में नफ़रत रखना, यही शिया आइडियोलॉजी है, यही मकतब जाफ़री की बुनियाद है कि हक़ के लिए सदा को बुलंद किया जाए। करबला में यही सदा बुलंद की गई, और जो करबला का नारा था जो शहज़ादी ज़ैनब ने आखिर तलक बुलंद किया,
वही नारा है जो आज तक है, जो जारी व सारी रहेगा कि अगर हम हक़ के लिए खड़े हो गए तो जल्द से जल्द फ़िलिस्तीन आज़ाद होगा, हमारा बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा, पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम होगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और हमारा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर बनकर उभर कर आएगा। हम तमाम मुसलमानों के लिए आखिर में दुआ करते हैं, बारिल्लाह बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानियत को इस वबा से जल्द से जल्द नजात मरहमत फरमा, हमारे हिंदुस्तान को कामयाबियाँ मरहमत फरमा, हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान कायम फरमा, हमारे जितने मोमिनीन हैं, जितने भी दोस्तदारे सरवर कायनात हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले हैं, परवरदिगार आलम उन सब को कामयाबियाँ और कामरानियाँ मरहमत फरमा। आखिरी में दो जुमले इसी के साथ ये भी जो सवाल किया गया कि जो जवाद नकवी साहब पाकिस्तान के अंदर बोले और बोलने के बाद उन्हीं ने एक ये पैगाम दिया था कि और तरावी को और उसी के साथ साथ उन्होंने अज़ादारी को एक साथ मिलाने की कोशिश की थी, वो भी एक सुन्नत करार देने की कोशिश की थी। मैं उसकी रद्द करता हूँ और तरदीद करता हूँ कि अज़ादारी सुन्नत मोहम्मदी है, अज़ादारी सुन्नत रसूल है और अज़ादारी कुरान की रूह से साबित है, अम्बिया के अमल से साबित है। अज़ादारी का मुआज़ना किसी सूरत से, किसी और चीज़ से नहीं किया जा सकता है। जिस सूरत से जिस्म के लिए रूह ज़रूरी है, उसी के साथ इस्लाम के लिए अज़ादारी ज़रूरी है। अगर इस्लाम से अगर अली को हटा दिया जाए, रसूल को हटा दिया जाए तो इंसान बेरूह होकर रह जाएगा। इसी सूरत से पूरे आलम इस्लाम से अगर अज़ादारी को हटा दिया जाए तो इस्लाम पूरा बेरूह होकर रह जाएगा। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक सजदा शब्बीरी, एक ज़रब यदुल्लाही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।